बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को। उनको हम डिफ़ाइन करेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि उनका मतलब क्या है, किस तरह के प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे मुश्तमिल होते हैं, जो किसी न किसी प्रोसेस को ज़ाहिर कर रही होती है, और साथ में जो है वो कुछ कंडीशंस भी गिवन होती हैं जो कि उसको कंप्लीट करती हैं प्रॉब्लम को। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सामने आपको नज़र आ रहा है, हमने पढ़ रखा है पहले, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा रिव्यू हो जाएगा। वन वेरिएबल में है और इसका डेरिवेटिव भी फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म इसमें मौजूद है इस इक्वेशन में, जिसको मैंने अभी टिक किया है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो दूसरे वाले जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसमें सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स हैं। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम एंड वाई डबल प्राइम। यानी इस ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस सर्कल की हुई इक्वेशन की, इसमें क्या है, एक्स वाली टर्म भी मौजूद हो सकती हैं, वाई वाली, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली और सेकंड डेरिवेटिव वाली। लिहाजा ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो कुछ लिखा हुआ है इसको हम फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से लिखेंगे जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा है। तो जितने आर्डर तक का फंक्शन है उतने आप जो है सॉरी जितने आर्डर तक की डेरिवेटिव मौजूद है उतने वेरिएबल जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस हो सकते हैं डेरिवेटिव के हवाले से, और इज़ इक्वल टू आप इसको ज़ीरो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म्स हैं, डी एक्स बाई डी टी है एंड डी वाई बाई डी टी है। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि x की डिपेंडेंसी t के ऊपर है, y की डिपेंडेंसी t के ऊपर है। फर्स्ट आर्डर इक्वेशन और फंक्शन की शक्ल में आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं टी एफ ऑफ टी एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम एट्सेट्रा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हैं। और फर्स्ट आर्डर ये जो सेंटर वाली थी ये सेकंड ऑर्डर थी, सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स मौजूद हैं। इक्वेशन नंबर 2 थी। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और इसमें सेकंड डेरिवेटिव तक की टर्म्स मौजूद हैं। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी, और जो तीसरी इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन, जो थर्ड टिक मैंने लगाया है अभी, तो ये भी फर्स्ट आर्डर है, फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म्स हैं। और इसमें u जो है वो उसका डेरिवेटिव y के विद रेस्पेक्ट भी मौजूद है और v के x के रेस्पेक्ट भी मौजूद है। एक बात उसने कही हुई है कि अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मिसाल के तौर पे इसमें x और डिपेंडेंट वेरिएबल x और y एक से ज़्यादा हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t अगर सेम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले से डेरिवेटिव मौजूद हैं, भले वो एक से ज़्यादा चीज़ों के डेरिवेटिव हैं, फॉर एग्जांपल y का भी है, x का भी है, किसी और का भी है, तो फिर इसको भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहा जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं कहा जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। पार्शियल तब कहा जाएगा जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हो। यानी x भी इंडिपेंडेंट है, अभी जब मैंने इक्वेशन 3 को मैंने सर्कल किया, x भी इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, और u और v जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। या ये जो लेफ़्ट मोस्ट इक्वेशन है इक्वेशन 3 में, u का डेरिवेटिव जो है वो x के हिसाब से भी है और y के रिस्पेक्ट भी है, तो ये भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब आगे ये एक छोटी सी बात, क्लासिफिकेशन बाय ऑर्डर ही हमने पढ़ रखी है। आप जो
मेरा ख्याल है पहले ही लेक्चर था हमारे इस कोर्स का, तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आइदर ordinary differential equation or partial differential equation is the order of the highest derivative in the equation. For example, आप इसमें देख सकते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है और इसमें कोई डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म जो है वो चूँकि सेकंड डेरिवेटिव तक की है, लिहाजा हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम आते हैं अपने मेन उसकी तरफ, जो हमारा टाइटल है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये पेज नंबर 5 पे थे हम किताब के, और किताब का पेज नंबर 5 था और पीडीएफ में ये पेज नंबर 15 था जिस पे अभी हम मौजूद थे। अब हम पेज नंबर 15 बुक का या फिर 26 जो है वो पीडीएफ का, उसके ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम वहाँ पे मौजूद है टाइटल के साथ। हम इसको पढ़ लेते हैं। We are often interested in problems in which we seek a solution y of x of a differential equation so that y of x also satisfies certain prescribed side conditions. कुछ कंडीशंस दी हुई होंगी, उनको सेटिस्फाई करते हुए ये जो y of x है, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। That is conditions that are imposed on the unknown function y of x and its derivatives at a number x naught. On some interval I containing x naught, the problem of solving the nth order differential equation subject to the n side conditions specified at x naught. तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे डिफाइन जो मैथमेटिकल है उसकी, ये अब आप देखें कि ये लिखा हुआ है डी एन वाई, डी का nth डेरिवेटिव मौजूद है x के लिहाज से, दिस इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन की शक्ल में ये लिख दिया गया है। ये उसी तरह से है जैसे ऊपर मैंने अभी आपको ये समझाया था, नीचे भी कोई हम देख लेते हैं। जैसे आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, या आप इसको दूसरा देख लें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म एक साइड पे कर ली है और बाकी जो लोअर डेरिवेटिव्स हैं, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव वाई वाली टर्म यानी बगैर डेरिवेटिव वाली और एक्स वाली टर्म यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली, इन सब टर्म्स को जो है वो फंक्शन की शक्ल में लिख दिया है। सेम उसी तरह से जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि आप इसको फंक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं। ये मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई नज़र आता है तो जैसे ये आपके पास है, आप इस इक्वेशन में इसको लिख सकते हैं। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है दिस इज़ इक्वल टू, चूँकि सिर्फ x और y वाली टर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं f ऑफ x वो y। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होता और इधर डेरिवेटिव वाली टर्म भी मौजूद होती, फॉर एग्ज़ाम्पल डी वाई बाई डी एक्स, तो आप फिर इसको लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई एंड वाई प्राइम। तो जिस तरह की टर्म्स जो है वो मौजूद होंगी उसी तरह से जो है वो आप उसको प्रॉब्लम को जो है वो लिख लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल ये nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सब्जेक्ट टू ये आपके पास अगर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपके पास जो है वो n कंडीशंस आपके पास दी हुई होनी चाहिए। एक कंडीशन जो है वो आपको बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म की, और बाकी जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव वाली टर्म आगे ये कंटिन्यू है, सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू n-1, यानी nth को ऑर्डर की डेरिवेटिव के लिए आपको पिछले जितने भी तमाम डेरिवेटिव और बगैर डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं ये उतनी आपको जो है वो कंडीशन चाहिए, यानी आपको n कंडीशंस चाहिए। ये जो सब्जेक्ट 2 के लिए लिखा हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि ये कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी चाहिए।
तो अब ये जो है वो प्रॉब्लम डेफिनेशन होगी, प्रॉब्लम डिफाइन किया गया, वेयर वाई नॉट वाई वन अप टू वाई एन माइनस वन आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इज कॉल्ड एन nth ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम वन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहा जाता है। द वैल्यूज ऑफ वाई एक्स एंड इट्स फर्स्ट n माइनस वन डेरिवेटिव्स एट एक्स नॉट वाई एट एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वाई प्राइम एट एक्स नॉट यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू उसका नाम वाई वन रख दिया, और इसी तरह से सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ को नाम दे दिया। आर कॉल्ड द इनिशियल कंडीशंस। ये जो सारी हैं इनको क्या कहा जाता है, इनिशियल कंडीशन कहा जाता है। अब आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दे रहा है दो प्रॉब्लम्स की, लेफ़्ट साइड पे साथ में इसके ग्राफ भी दिए हुए हैं, दो टाइप्स के प्रॉब्लम दिए हुए हैं, और इसी तरह के उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई है। एक क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव वाली जो है वो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक डेरिवेटिव तक है और उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन होनी चाहिए थी, ये मौजूद है। और दूसरे नंबर पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तक की जो है वो है, और ये राइट साइड पे जो वैल्यूज़ हो सकती हैं उसमें वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और फर्स्ट डेरिवेटिव तक की टर्म हो सकती हैं, और इसमें दो कंडीशन हमें चाहिए थी, वो दो कंडीशन भी दी हुई हैं। अच्छा, अब ये यहाँ पे कुछ बताता है, हम इसको पढ़ लेते हैं। Are the example of first and second order initial value problem respectively. These two problems are easy to interpret in geometric terms. For two, we are seeking a solution y of x of the differential equation y prime t is equal to f of x y. ये इस इक्वेशन की बात कर रहा है, इक्वेशन टू की, यानी इस सेट ऑफ इक्वेशन की जो कि इसको डिस्क्राइब करा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। ऑन एन इंटरवल आई कंटेनिंग एक्स नाट, किसी इंटरवल के ऊपर और उसमें एक्स नाट जिसके ऊपर इनिशियल कंडीशन दी हुई है ये हमारे पास मौजूद होना चाहिए। दैट इज़ इट्स ग्राफ पासिस थ्रू द स्पेसिफाइड पॉइंट एक्स नाट वाई नाट, यानी ये इस वक्त ये जो ब्लू कर्व है जिसको मैंने अभी ओवरराइट कर रहा हूँ और ये रेड हो रही है, इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बारे में ये कह रहा है कि ये सॉल्यूशन है ब्लू कर्व, और ये पॉइंट एक्स नाट वाई नाट में से पास करेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन का ये मतलब है कि आपके पास एक पॉइंट के ऊपर जो है वो सॉल्यूशन मौजूद है, और जब सॉल्यूशन मौजूद है तो उस पॉइंट में से जो है वो सॉल्यूशन कर्व फिर ज़ाहिर लाजमी पास करेगा, और बाकी जो इस पॉइंट के जो एक्स नाट वाई नाट है इस पॉइंट के नेबर वैल्यूज़ हैं, ये फिर आज जो आप फंक्शन कंप्यूट कर लेंगे तो ये वो होगा। A solution curve is shown in blue in figure 1.21, जो अभी मैं बता रहा था वही है। फॉर 3, ये जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है, वी वांट टू फाइंड सोल्यूशन y ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम इज इक्वल टू दिस ऑन एन इंटरवल i कंटेनिंग x नॉट। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो है वो दो कंडीशन जो है वो गिवन है, किस चीज़ के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू भी जो है वो एक्स नाट के ऊपर नोन होनी चाहिए। ये देखें नोन है या नहीं है, वाई एट एक्स नाट इज इक्वल टू वाई नाट नोन है, और वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव भी एक्स नाट के ऊपर जो है वो नोन होना चाहिए, वो वाई वन है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है कि वो क्या है, वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास होता है एट स्पेसिफाइड पॉइंट, जो कि एक्स नाट है इस करंट सिचुएशन में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट एक्स नाट वाई नाट है ये ऊपर वाली फिगर से डिफरेंट है। ये पहले ऊपर वाली फिगर थी फर्स्ट ऑर्डर वाली, और अब जो है वो आ रही है नीचे सेकंड ऑर्डर वाली। तो सेकंड ऑर्डर वाली में ये जो ब्लू कर्व है, सॉल्यूशन कर्व है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये जो अब नीचे छुप गई है, ये एक्स नाट वाई नाट पॉइंट में से पास करेगी, और ना सिर्फ ये इस पॉइंट एक्स नाट वाई नाट में से पास करेगी, बल्कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन देता है, तो टेंजेंट लाइन भी इसी पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास जो है वो उसका
वो नोन होगी। और लाइन का स्लोप जो है वो देता है आपको फर्स्ट डेरिवेटिव। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसका स्लोप भी इसी पॉइंट के ऊपर, कौन सा पॉइंट, एक्स नॉट वाई नॉट जिसकी हम बात करें, इसके ऊपर ये नोन होगा। तो इसलिए ये आपको जो है वो सोल्यूशन कर्व जो ब्लू कलर में है वो भी इसी पॉइंट में से पास होता हुआ नज़र आ रहा है, और जो टेंजेंट लाइन है वो भी इसी पॉइंट में से पास होती हुई नज़र आ रही है। तो फिर वो क्या कह रहा है कि ऑन द इंटरवल आई कंटेनिंग एक्स नाट सो दैट द ग्राफ नॉट ओनली पासिस थ्रू एक्स नाट वाई नाट बट द स्लोप ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट इज़ द नंबर y1। यानी इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आपका टेंजेंट लाइन भी जो है वो उसका स्लोप आपको पता होना चाहिए, और वो y1 है, और यही इनिशियल कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। यानी जो दो कंडीशंस हैं उनमें से ये सेकंड कंडीशन है। अ सॉल्यूशन कर्व इज़ शोन इन ब्लू इन फिगर 1.2.2। The world's initial condition derive from physical system where the independent variable is time t। ये इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आपको फ़र्क ज़ाहिर करती है इनिशियल और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में से। तो इसमें जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इनिशियल ज़ाहिर है वो किसी आगाज़, नुक्ता आगाज़ का नाम है, किसी प्रोसेस के शुरू होने का नाम है। इनिशियल अगर स्टार्ट का नाम है तो फाइनल जो है वो आखिर का नाम है। तो किसी प्रोसेस को शुरू करने लगे हैं तो उस सिस्टम की जो अंडर कंसिडरेशन है उसकी जो हालत आपके सामने होगी इनिशियली, और उसके ऊपर जो कंडीशंस आपके पास मौजूद होंगी, चाहे वो मौजूद हैं या आप ख़ुद से इम्पोज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक राड है और आप उसको गर्म करना चाहते हैं, तो इनिशियली उसकी टेम्परेचर क्या है, जब आप प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी ओवरऑल हालत जो है वो क्या है, टेम्परेचर के हवाले से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो वो इनिशियल कंडीशन है। और इसके अपोजिट जो बाउंड्री कंडीशन है वो फिज़िकल जो बाउंड्रीज़ हैं उस डोमेन की जिसको आप अंडर कंसिडरेशन रख रहे हैं उसके ऊपर क्या कंडीशन है, स्पेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास वही राड है और आप कहते हैं जी इसके जो है ना वो बाउंड्री कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, तो आप एक लेफ़्ट बाउंड्री के ऊपर कंडीशन स्पेसिफाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वहाँ पे हीटर लगा देते हैं और हीट जो है वो अंदर डिसिपेट होती है, या दोनों एंड्स पे आप हीटर लगा देते हैं तो दोनों साइड से अंदर राड के अंदर जो है वो हीट जाएगी। राड में यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये राड है और आप एक एंड के ऊपर भी हीटर लगा देते हैं, दूसरे एंड पे भी हीटर लगा देते हैं, तो आपके पास टेम्परेचर स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी इधर 200 है टेम्परेचर और इधर भी फॉर एग्जांपल 200 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ठीक है, ये दो कंडीशंस आ गई। तो बाउंड्रीज एंड्स के ऊपर, ये स्पेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, आप कंडीशन इम्पोज करेंगे तो ये फिर बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं पेज नंबर पीडीएफ का 129 और बुक का जो है वो 119 है, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या है 130। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगेन वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा है। पहले उसने सेकंड ऑर्डर का डिफ़ाइन किया था, यहाँ पे उसने nth ऑर्डर को जो है वो कर रहा है, बल्कि nth ऑर्डर ही डिफ़ाइन किया था और फिर एग्ज़ाम्पल जो है वो सेकंड ऑर्डर तक की दी थी। तो ये दोबारा है, हम इसको नहीं पढ़ रहे, इसको आप उसी तरह से देख लें जैसे अभी एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एंड अदर, ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने अभी, बस मैं इसको पढ़ देता हूँ तो वो मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। थोड़ा सा आप भी इसको पढ़िएगा। Another type of problem consists of solving a linear differential equation of order 2 or greater in which the dependent variable y or its derivatives are specified at different points। क्या बात आ गई है, डिफरेंट पॉइंट्स, एक पॉइंट या एक से ज़्यादा पॉइंट, अगर सेकंड ऑर्डर है तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे चाहिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कंडीशन चाहिए। तो ये देखें आपको क्या कंडीशन ये बता रही है कि y at a
ये जो पहली कंडीशन है y एट ए, क्या मतलब लोकेशन एट ए, y एट लोकेशन ए इज इक्वल टू वाई नॉट एंड y एट बी लोकेशन इज इक्वल टू y1। तो आपके पास दो मुख्तलिफ जगहों पे, यानी एक जगह a है और दूसरी जगह b है, वहाँ पे आपको सोल्यूशन बता दिया गया है और वो सोल्यूशन क्या है, रेस्पेक्टिवली y0 और y1 है। तो फिर अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ सॉल्विंग, हाँ ये मैंने पढ़ दिया था डिफरेंट पॉइंट्स तक। अ प्रॉब्लम सच एज, इस तरह का प्रॉब्लम कि ये जो इक्वेशन है और साथ में लाजमी तौर पर दो कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर तक का है। तो फिर ये जो है ये सारा मिल के क्या बनाएगा, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बनाएगा। इज़ कॉल्ड अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम द प्रेस्क्राइब्ड वैल्यूज ऑफ y at a and y at b which are y0 and y1 are called boundary conditions. A solution of the foregoing problem is a function satisfying the differential equation on some interval I containing a and b। तो ए और बी जो है ये उसको जो है वो सेटिस्फाई करेंगे। अभी आपके पास ब्लू का जो है ये मौजूद है, असल सॉल्यूशन है। तो इस सॉल्यूशन में ने दो पॉइंट्स, जो ए है पॉइंट, ये आपके पास ए पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैं बना रहा हूँ, और ये बी पॉइंट है। इन पॉइंट में से जो है वो कर्व ने जो है वो लाजमी तौर पे उसने पास करना है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैंने ये पॉइंट की बात कर रही, एक्स के ऊपर ये पॉइंट ए है, वाई के ऊपर पॉइंट जो है ये वाई नॉट है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे, ए एंड वाई नॉट, और दूसरे के क्या बनेंगे, बी एंड वाई नॉट, बी एंड वाई वन। तो इसमें से सोल्यूशन का पास होना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डिफ़ाइन भी हो गए हैं, और सेकंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए भी और सेकंड ऑर्डर के लिए भी, और हमने उसकी जो है वो तफसीली जो है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन और उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सॉल्यूशन की, कि वो किस, उससे क्या मुराद है सॉल्यूशन से, वो हमने देख ली है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।